अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ हसान आदिल, आई एम फ्राम रक्षांदा ग्रुप ऑफ स्कूल। आज जो मेरा लेक्चर है वो कंप्यूटर के हवाले से है, क्लास 8 का, जो आपके सिलेबस में भी इंक्लूड है, चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर के बेसिक्स के हवाले से तो आप सबको भी नो हाउ होती है, लेकिन मैं फिर भी कुछ जो बेसिक्स हैं वो उसके हवाले से बताऊंगा और कुछ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दूंगा। लेकिन कंप्यूटर की जो मोर डिटेल है, मोर चीज़ों के बारे में अगर आपने जानना है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स मौजूद हैं यूट्यूब चैनल पे ही। आप उसी चैनल से मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लेंगे तो कंप्यूटर का एक ब्रॉडली जो है कंसेप्ट्स क्लियर होंगे आपको। लेकिन इस चैप्टर में भी इंशाल्लाह हमने कुछ सीखना ही है। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के हवाले से इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले सीखते हैं कि कंप्यूटर एक्चुअली है क्या। कंप्यूटर की जो सबसे बेहतरीन डेफिनेशन अगर मैं मैनिपुलेट कराऊँ आपके सामने तो वो ये है कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट। हम नॉर्मली जो एक डेफिनेशन रीड आउट करते आए हमेशा से वो ये कर आए कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हमारे काम को आसान करती है। यार ये एडवांटेज तो हो सकता है मगर ये उसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं करता। तो डेफिनेशन के लिए जो बेस्ट है वो ये है कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि इनपुट का मतलब यहाँ पर है इंस्ट्रक्शन, कि कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन का मतलब है इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन देते हैं और वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है, फंक्शनैलिटी करता है उसकी, और प्रोसेस और फंक्शनैलिटी करने के बाद आपको एक डिज़ायर रिजल्ट दे देता है जो आप इसको इनपुट करते हैं। जिस तरह की इंफॉर्मेशन डालते हैं, जिस तरह से उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो उसी तरह से प्रोसेस करके आपको एक रिजल्ट दे देता है। तो वो जो रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका आउटपुट कहलाता है। तो जब आप इनपुट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और आपको रिजल्ट देता है, दैट इज़ आउटपुट। तो ये कंप्यूटर की एक बेहतरीन डेफिनेशन है जो कंप्यूटर के हर एक जनरेशन के अंदर यही डेफिनेशन फॉलो हुई और आज भी जो इम्पैक्ट हमारी कंप्यूटर के लाइफ पर है वो यही है। ठीक है, जिस तरह का इनपुट उस तरह का आउटपुट। तो ये कंप्यूटर की एक डेफिनेशन फॉलो अप हो गई। अब इसके अलावा हमारे पास है कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर क्या है हमारे पास, देखें सबसे पहले यानी कि कंप्यूटर के फ़ायदे क्या हैं, उसके आने से हमें क्या फ़ायदे हुए, उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, उसकी अहमियत क्यों है लाइफ में, तो देख लेते हैं। उसके कुछ हमारे पास हैं तो बहुत बेशुमार फ़ायदे, लेकिन कुछ हमने समराइज़ करा है जिसके अंदर ही सारे फ़ायदे निकल कर आ जाएंगे। पहला है स्पीड। कंप्यूटर आने से हमारा जो काम मैनुअल हुआ करता था, जो काम दिनों में, घंटों में, सेकंड्स में हुआ, दिनों में हुआ करता था, घंटों में हुआ करता था, वो सेकंड्स और मिनट्स में होने लगा। और जो काम हमारा बहुत लो होता था, देर लगती थी, वो काम बहुत स्पीड अप होने लगा। तो जो काम को हैंड राइटिंग से लिखें तो टाइम लगता है, कंप्यूटर से करवा दें तो जल्दी हो जाएगा। तो कंप्यूटर स्पीडी है, यानी बहुत तेज़ काम करके आपको देता है, हर वर्क को बहुत तेज़ी से परफॉर्म करवाता है। सेकेंड है लार्ज स्टोरेज। भाई आप मैनुअली तौर पे अगर सामान को मैनुअली तौर पे कुछ लिखना शुरू करें और बना के मैनुअली तौर पे रखना शुरू करें तो वो बहुत पूरे कमरे भी घिर जाते हैं, इतनी जगह। लेकिन कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज की कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। आप जितना उसके अंदर स्टोरेज डिवाइस को बढ़ाते चले जाएंगे उसके अंदर स्टोरेज उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। और अब तो जो है वो ऑनलाइन क्लाउड वगैरह भी मौजूद है, आप वहाँ पर अपनी ईमेल एड्रेस वगैरह डाल के वहाँ पर भी आप अपना स्टोरेज कर सकते हैं अपने डेटा को। तो लार्ज स्टोरेज कंप्यूटर के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद है स्टडी या कंसिस्टेंसी। स्टडी या कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कंप्यूटर ऑलवेज आर रेडी फॉर अस। कंप्यूटर हमेशा रेडी रहता है, कभी भी वो हमें ऐसा नहीं कि आप गए तो वो थका हुआ है, बोर हुआ है, टायर्ड है, नहीं, वो आपको हमेशा इंजॉय करवाएगा, हमेशा जिस तरह का वर्क करवाना चाहें उस तरह का वर्क करके देगा। तो एक स्टडी होता है, हमेशा रेडी रहता है और कभी भी आपको बोर होने नहीं देता, आपको थकने नहीं देता, जिस तरह का वर्क करवाना चाहेंगे उस तरह का वो वर्क करके देगा, क्योंकि इट्स एन मशीन, वो एक मशीन है। तो वो मशीन है तो वो आपको हर काम ऐसा करवा के देगा जिस तरह आप उसको गाइडलाइन देंगे। फोर्थ है एक्यूरेट। कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट काम करके देगा, 100% एक्यूरेट, यानी आप उसको जो इनपुट करेंगे वो हमेशा उसको प्रोसेस करके 100% रिजल्ट आपको देगा। कंप्यूटर कभी भी ओन मिस्टेक नहीं करता, कंप्यूटर कभी भी खुद गलत नहीं हो सकता। हाँ, आप जो उसको इंस्ट्रक्शन गलत देंगे तो वह रिजल्ट भी गलत देगा, लेकिन हमेशा वो खुद से जो सेल्फ एक्यूरेसी करता है वो 100% सही होती है, क्योंकि वो मशीन है, उसकी गलती के कोई चांसेस नहीं है, 0.01% चांसेस भी नहीं है। टाइम सेविंग। कंप्यूटर की वजह से हमारा टाइम भी बहुत सेव हो गया। भाई फॉर एग्जाम्पल पहले के तौर पर लेटर्स लिखे जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर भेजे जाते थे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजे जाते थे पोस्ट ऑफिस या TCS वगैरह करके। लेकिन अब जो है आप देखते हैं ईमेल कर दें, व्हाट्सएप कर दें या सोशलाइज कर लें अपने आप को, तो आप उसके तौर पर भी अपने मिनटों के अंदर अपने पूरे लेटर्स या मैसेजेस या कॉल्स आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क या दुनिया के किसी भी कोने पर भेजते हैं सेकेंड्स के अंदर। तो ये टाइम सेविंग है। तो हमारा जो टाइम बहुत दिनों में लगता था, घंटों में लगता था, वो मिनट्स और सेकेंड्स में होने लगा। तो टाइम सेविंग, ये थे कुछ हमारे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंस। इसके बाद कि कंप्यूटर का हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट क्या रहा, कि हमारी लाइफ में कंप्यूटर, हमारी दुनिया में इस ज़माने में कंप्यूटर आने के बाद हमें उससे क्या क्या फ़ायदे अब तक हासिल हुए। ये हैं तो बहुत सारे फ़ायदे, बेशुमार फ़ायदे हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अनलिमिटेड फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंस है जो हम लोग डेली लाइफ में हर कोई यूज़ कर रहे हैं। पहला है एजुकेशन।
कंप्यूटर आने की वजह से हमारा एजुकेशन भी बहुत आसान हो गई। आप विकीपीडिया वगैरह की मदद से पूरी किताबें पढ़ लेते हैं इंटरनेट पे बैठ के, हर चीज़ इंटरनेट से आपको हासिल हो जाती है। वास्ट इन्फॉर्मेशन का जो एक ज़ख़ीरा है पूरा वो आपको इंटरनेट पे मौजूद है, वहाँ से आप लर्निंग कर सकते हैं। इस वक्त भी जो हम लोग अभी कर रहे हैं वो ई लर्निंग ही कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी कि ऑनलाइन लर्निंग जो कर रहे हैं कंप्यूटर की मदद से ही हो रही है। बेसिकली मोबाइल भी क्या है, एक मोबाइल कंप्यूटर है, तो बेसिकली एजुकेशन भी जो है वो कंप्यूटर की मदद से हासिल होती है और हम दे भी सकते हैं। कम्युनिकेशन, कंप्यूटर जिस तरह हमें हर चीज़ का एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, तो कंप्यूटर भी एक हमारा कम्युनिकेशन का मीडियम बन गया। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक मीडियम क्या बना हुआ है, मोबाइल ही मीडियम बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर के थ्रू हम किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए बात कर लेते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी अदर एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन का मीडियम बन गया। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए ये कंप्यूटर हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट करता है। इसके बाद है बिजनेस। कंप्यूटर से हमारा ई कॉमर्स हो रहा है। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी ई तिजारत, इलेक्ट्रॉनिक तिजारत। तो आप बड़े से बड़ा जो बिज़नेस भी बेसिकली हो रहे हैं वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहे हैं। जैसे कि इस वक्त अगर आप देखें तो आपका खाना घर पे बैठ के ऑर्डर हो जाता है, तो ये एक बिज़नेस चल रहा है। शॉपिंग आप घर बैठ के कर लेते हैं, शॉपिंग वाले भी जो कर रहे हैं वो बेसिकली कंप्यूटर के थ्रू बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंप्यूटर के थ्रू बड़े से बड़े बिजनेसेस परफॉर्म हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं ई कॉमर्स। तो बिज़नेस भी हमारे कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब्स वगैरह के हवाले से बात। तो जो लोग हैं वो घर से ऑफिस वर्क को भी अपने घर से बैठ के परफॉर्म कर लेते हैं। अब हमें कहीं शायद हो सकता है ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो गई, अनसर्टेनिटी शहर में आ गई या मुल्क में आ गई, तो आप घर से बैठ के ही अपने वर्किंग टास्क को परफॉर्म करके दे सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप बेसिकली एम्प्लॉयमेंट भी आप घर से बैठ के हो रही है, इंटरव्यूज़ वगैरह घर पर बैठ के कंडक्ट हो जाते हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट आ गया। इसके बाद एंटरटेनमेंट, सॉन्ग्स हो गए, गेम्स हो गए, मूवीज़ हो गई, सोशलाइजेशन हो गई, ये सब चीज़ें भी आप कंप्यूटर के थ्रू हासिल कर सकते हैं। तो दिस इज़ वी ऑल आर द कॉल्ड एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर की मदद से आप तमाम किस्म का एंटरटेनमेंट भी हासिल करते हैं, जैसे गाने वगैरह, फिल्म्स वगैरह, कार्टून्स, तो ये सब एंटरटेनमेंट में शुमार हो जाता है। हेल्थ एंड मेडिसिन, ऑनलाइन डॉक्टर्स की बुकिंग हो जाती है, हॉस्पिटल में आपका अपॉइंटमेंट क्रिएट हो जाता है, डॉक्टर्स के पास अपॉइंटमेंट क्रिएट होता है, मेडिसिन वगैरह आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, उसकी डिटेल सर्च कर सकते हैं, उसके फॉर्मूला सर्च कर सकते हैं, घर बैठे बैठे मेडिसिन को मंगा सकते हैं। कंप्यूटर के जो हॉस्पिटल्स में जाएँ तो बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं जिसमें आपकी डेटा मैनिपुलेट होता है, जो इलाज आपके होते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के थ्रू हो जाते हैं, अब कोई मैनुअली काम नहीं होता, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के थ्रू काम हो रहा होता है। तो दिस इज इम्पैक्ट ऑन हेल्थ एंड मेडिसिन। इसके बाद है सोशलाइजिंग का मतलब जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, आईमो और यूट्यूब, तो ये सब हमारे एक मीडियम्स हैं कम्युनिकेशन करने के। जैसे अभी ये जूम एप्लीकेशन चल रहा है, ये भी एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ये सब सोशलाइजिंग है कि हम एक दूसरे से सोशलाइज तौर पे जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, यानी समाजी तौर पे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जैसे फेसबुक फ्रेंड्स भी जो होते हैं मतलब एक हद तक का यही होता है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन फिर भी एक सोशल तौर पर हम उसके फ्रेंड हुए हैं। तो दिस इज़ ऑल वी आर कॉल्ड सोशलाइजिंग। शॉपिंग, कंप्यूटर पे बैठ के शॉपिंग हो रही है, घर से बैठ के ऑनलाइन, आप घर से ही बैठे बैठे जो है वो ऑनलाइन सर्चिंग करते हैं और जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, जो सर्विसेज आपको चाहिए वो आप घर बैठे बैठे मंगवा लेते हैं। और इसकी वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, यानी रोज़गार बढ़ रहा है। इस तमाम कम्युनिकेशन इसकी वजह से रोज़गार भी बहुत बढ़ रहा है, लोग इसके थ्रू काम कर रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी बॉय वगैरह भी चाहिए कि जो आपको प्रोडक्ट्स को आपके डोर स्टेप पे पहुँचाए, ठीक है। अच्छा, लास्ट एक इसका इम्पैक्ट हमारे जहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो वहीं कहीं हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट भी इसका रहा, लेकिन वो डिपेंड करता है हम पर कि हम या तो उसको पॉजिटिव यूज़ कर लें या हम उसको नेगेटिव यूज़ कर लें। जैसे यहाँ पे टाइम सेविंग था, तो बहुत से लोग कंप्यूटर को टाइम सेविंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत से लोग कंप्यूटर को टाइम को बर्बाद भी करते हैं कि पूरे पूरे दिन या तो गेम खेल रहे हैं या मूवीज़ देख रहे हैं, तो ये तो टाइम बर्बाद हो गया। लिमिटेड के लिए करें तो बहुत अच्छा है, हर चीज़ अगर लिमिटेड तौर पर की जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा अनलिमिटेड करें तो वो आपके लिए नुकसानदेही है। पानी लिमिटेड पिएँ तो फ़ायदा है, लेकिन बहुत ज़्यादा पी लें तो नुकसान ही होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर के भी जहाँ इम्पैक्ट्स हैं वहाँ पे एक नेगेटिविटी भी है, और वो ये है कि क्राइम। कंप्यूटर से आपका डेटा हैक हो जाता है, जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं वो कंप्यूटर के डेटा को हैक कर लेते हैं, बैंक के डेटा को या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा को हैक करते हैं और आपकी चीज़ों को चोरी कर लेते हैं। आपके अमाउंट्स को किसी और अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, अमाउंट चोरी हो गया। तो बड़े बड़े हैकिंग, बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो कंप्यूटर के थ्रू हो ही जाते हैं। आईडीज़ हैक हो जाती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो सिक्योर इन्फॉर्मेशन होती है वो चोरी हो जाती है। लेकिन इसको भी सिक्योर करने के लिए हमारे पास डिपार्टमेंट मौजूद होता है साइबर क्राइम का। तो साइबर क्राइम जो है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्या कि इससे होने वाले तमाम क्राइम को रोका जा सके। तो एक हद तक का भी अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में क्राइम्स रुके हुए हो रहे हैं, लेकिन इतना नहीं है जितना
था पहले, तो अब साइबर क्राइम वगैरह ने सब चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया। तो दिस ऑल आर द इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये तमाम कंप्यूटर के इम्पैक्ट्स थे। इसके अलावा भी इसके और इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, आप मज़ीद स्टडी कर लीजिएगा, किताब से ज़रूर पढ़िएगा, इंटरनेट के थ्रू भी सर्च कर लीजिएगा ताकि बहुत मज़ीद क्लियर हो। जब तक पढ़ेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। लास्ट है हमारे पास डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमन ब्रेन एंड कंप्यूटर, कि इंसान के दिमाग और कंप्यूटर का क्या फ़र्क क्या है। कंप्यूटर का जहाँ एवोल्यूशन दुनिया के हर एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ पे आ गया, एवरी वॉक ऑफ लाइफ पे कंप्यूटर का इम्पैक्ट आ चुका है। आज इंसान कंप्यूटर के बगैर समझ लें लाइफ सर्वाइव कर ही नहीं सकता। पहले किसी टाइम पे ये था कि भाई पानी के बगैर ज़िंदगी नहीं जी सकते थे, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि इंटरनेट के कंप्यूटर के बगैर भी इंसान लाइफ अपनी सर्वाइव नहीं कर सकता प्रॉपर वे में। एक और बात कि ये तमाम चीज़ें परफॉर्म करने के लिए इंटरनेट वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, यानी मॉडेम या कोई भी नेटवर्क कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्शन आपको रिक्वायर्ड होता है, तो ये तमाम टास्क आपके ईजिली परफॉर्म होते हैं। ठीक है, इसके बगैर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। जहाँ मुआशरा तरक्की कर रहा है तो वहाँ हमें भी उसके साथ साथ तरक्की करनी है। अगर हम अपने आप को सोशलाइज नहीं करेंगे, अपने आप को ग्रोथ नहीं करेंगे अपने सराउंडिंग के लिहाज से, तो हम दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। ह्यूमन ब्रेन एंड कंप्यूटर। अब ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर का फ़र्क क्या है? देखें, ह्यूमन ब्रेन जो है बेसिकली वो अनलिमिटेड काम करके देता है, यानी कि उसकी कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। कंप्यूटर में तो फिर भी लार्ज स्टोरेज का मतलब ये है, लेकिन एक हद तक को आगे स्टोरेज जो है वो कम रुकेगा, लेकिन ब्रेन जो है आपका वो अनलिमिटेड स्टोरेज है। आप उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन को कैरी डाउन करते चले जाएँ ब्रेन आपका करते चला जाएगा। ब्रेन से आप बहुत सारी कैलकुलेशन को सोच सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो कंप्यूटर भी जिसने बनाया उसने अपने दिमाग से ही सोच करके बनाया। तो ब्रेन और कंप्यूटर के दरमियान का जो फ़र्क है वो ये है कि ब्रेन सबसे वास्ट है एज अ कम्पेयर टू कंप्यूटर। और ब्रेन में एक और बात ये है कि ब्रेन गलतियां कर सकता है, इंसान से गलती परफॉर्म हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर क्योंकि मशीन है, उसके अंदर सारी चीज़ें मैनिपुलेट की गई हैं, उसको मैनिपुलेट किया गया है, तो वो गलती के चांसेस उसमें नहीं होते। तो ब्रेन में गलती के चांसेस होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर गलती के चांसेस नहीं होते। तो इसके अलावा इसके और भी कुछ फ़ायदे हो सकते हैं कि ब्रेन जो है वो बॉडी का पार्ट है, कंप्यूटर एक मशीन है। ब्रेन जो है वो कवर्ड है बॉडी के साथ और आपके स्केलेटन के साथ, लेकिन ब्रेन जो है और कंप्यूटर जो है ऐसा कोई कवर अप नहीं है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं। ब्रेन को कोई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है चलने के लिए, ठीक है, जबकि कंप्यूटर को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ गए। और भी इसके पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप रीड आउट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कंप्यूटर का ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था, शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन था, कि जिसमें हमने कुछ हमारी सोशल लाइफ के ऊपर, हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर, हमारे इस दौर के अंदर, एरा के अंदर कंप्यूटर का क्या इम्पैक्ट रहा, क्या उसकी अहमियत है, हमने वो सब चीज़ें सीखी हैं इसके अंदर। उसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों देखा हमने। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर बहुत प्रॉपर समझ में आया होगा। कंप्यूटर के बारे में अगर मोर आपको जानना है, उसकी जनरेशन्स के बारे में, उसकी कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, तो इसी के हमारे चैनल के अंदर मज़ीद लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से जो है वो अपने लेक्चर्स को देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।